हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनास अकाउंटिंग क्लासेस। इस वीडियो में अगेन मैं आपके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेकर आई हूँ। इसका पार्ट 3 है और इससे पहले भी हम प्रीवियस वीडियोस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीख चुके हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम कुछ नई टर्म्स सीखने की कोशिश करेंगे इन दिस पार्ट 3। आज की पहली जो टर्म है हमारे पास वो है एक्सपेंसेस। It is the amount spent in order to produce and sell the goods and services which produce the revenue. Expenses का क्या मतलब होता है? Expenses वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस फर्म खर्च करता है अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए, और बाद में उसको उसके बदले रेवेन्यू जनरेट होता है। मीन्स कोई भी ऐसा खर्च जो बिजनेस फर्म कर रहा है प्रोडक्शन में, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर बाद में बेचने के लिए भी अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो उसके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इस खर्च का रिजल्ट क्या होगा, इन एक्सपेंसेस का रिजल्ट क्या होगा कि बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट होगा, आगे चलकर बिजनेस पैसा कमाएगा। जब वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स, फिर उनको बेचेगा, तो बेचने के बाद उसके पास पैसा आएगा, यानी कि रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट। तो एक्सपेंसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जैसे कि सैलरीज, वेजेस, रेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ऐसे खर्चे हैं बिजनेस फर्म के जिनको करने के बाद जब गुड्स वो आगे चलकर सेल करेगा तो उसे रेवेन्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज जो है, बेसिक बिजनेस फर्म जो है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता है। तो सैलरी क्यों दी जाती है एम्प्लॉयज को? ताकि वो फर्म के लिए काम करें, ठीक है। जब वो काम करके देंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे, फिर बाद में वो सेल होंगे, और जब सेल होंगे गुड्स तो उसके बदले बिजनेस पैसा कमाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेंस हो गया। उसी तरह से वेजेस, सैलरीज और वेजेस में बस ये डिफरेंस होता है, सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज को मंथली बेसिस पर दी जाती है और जो वेजेस हैं वो डेली बेसिस पर दिए जाते हैं, ठीक है, वर्कर्स को दिए जाते हैं। उसी तरह से रेंट है। रेंट इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस। रेंट, मान लीजिए कि बिजनेस फर्म जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है वो रेंट पर उसने बिल्डिंग ले रखी है, तो रेंट उसे देना है टाइम टू टाइम, मंथली बेसिस पर, या जैसे भी उसे रेंट पे करना है, तो ये एक उसके लिए एक एक्सपेंस हो गया। और रेंट देकर वो बिल्डिंग में अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, अपनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उनको बेच रहा है, तो उसके बदले उसे पैसा मिलेगा, पैसा कमाएगा, वो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये भी एक एक्सपेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह से है अनदर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है बिजनेस फर्म? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों उसके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी खर्च आता है, बिजनेस फर्म ये खर्च करता है एडवर्टाइजमेंट पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट जो है उसके बारे में लोग अवेयर हो सके, प्रमोट हो सके उसका प्रोडक्ट, और जितना ज्यादा लोग अवेयर होंगे उसके प्रोडक्ट के बारे में उतना ज्यादा फिर वो आगे चलकर खरीदेंगे, तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा बिजनेस फर्म के लिए, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए एक्सपेंसेस के, यानी कि उन खर्चों के जिसको करके बिजनेस फर्म रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इनकम। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस ओवर द टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। देखिए, इनकम टर्म बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही कॉमन है, जो आपने पहले भी सुनी होगी। इनकम का मतलब होता है जो भी एक बिजनेस फर्म कमाता है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब उसको अगर डिफाइन करना हो तो टोटल रेवेन्यूज, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ऑफ द बिजनेस ओवर द टोटल एक्सपेंस, यानी कि एक बिजनेस फर्म को जितना भी रेवेन्यू हुआ है, यानी जितना भी पैसा उसने कमाया है और जितने उसके खर्च हुए हैं, ठीक है, उन दोनों के डिफरेंस को हम इनकम कहते हैं, ठीक है। एक तरफ उसके पास पैसा आ रहा है रेवेन्यू के तौर पे, और एक तरफ पैसा जा रहा है जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यूज में से
उसके अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, सारे खर्च निकाल देंगे, तो जो भी बचेगा अमाउंट वो बिजनेस फर्म की इनकम कहलाती है। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बिजनेस का जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, उसमें से उसके सारे किए गए एक्सपेंसेस को हम माइनस कर दें तो इनकम, उसके पास जो अमाउंट बचेगा वो इनकम कहलाएगा। सिंपल है ये। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेवेन्यू। Revenue is the monetary value of the products or services sold to the customers during the period. Revenue जो होता है monetary value of the products and services sold, यानी कि एक बिजनेस फर्म ने जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचे उसके बदले उसे जो भी मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, उसके बदले में जो भी पैसा बिजनेस फर्म के पास आता है वो रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में ये रेवेन्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना रेवेन्यू हुआ बिजनेस फर्म को, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू इज द मॉनेटरी वैल्यू, जो भी पैसा मिलेगा एक बिजनेस फर्म को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचकर, वो मॉनेटरी वैल्यू, वो अमाउंट बिजनेस फर्म का रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट term is loss. A loss is an expenditure which does not bring any benefit to the concern, or when expense exceeds the revenue, it yields a loss. Loss को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लॉस को हम कह सकते हैं या तो ये वो खर्चा है जो बिजनेस फर्म के लिए, जो कंसर्न के लिए कोई भी बेनिफिट लेकर नहीं आता, यानी कि नुकसान लेकर आता है। तो ऑब्वियसली लॉस वर्ड का हिंदी मीनिंग भी नुकसान ही है। ठीक है, तो बिजनेस फर्म को जब कोई बेनिफिट ना हो तो यानी कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस फर्म के लिए, कंसर्न के लिए कोई बेनिफिट नहीं लेकर आता। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एक्सपेंस एक्सीड्स द रेवेन्यू इट यील्ड्स अ लॉस। जब बिजनेस फर्म के एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हों, यानी कि खर्चे ज्यादा हों बिजनेस फर्म के, और रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ऑन द अदर हैंड वो कम हो रहा है। बिजनेस फर्म कम रहा है, अर्न कम कर रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहा है, तो यानी कि उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस को भी हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, लॉस इज इक्वल्स टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंसेस का अमाउंट ज्यादा है, खर्चों का ज्यादा है, रेवेन्यू का कम है। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। व्हेन फॉर एग्जाम्पल इफ रेवेन्यूज आर ₹1 लाख एंड एक्सपेंसेस आर ₹1,50,000। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं कि रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है बिजनेस फर्म, जो इनकम हो रही है उसे 1 लाख रुपीस की हो रही है, लेकिन एक्सपेंसेस उसके हो रहे हैं 1,50,000। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि वो लॉस में जा रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, 1.5 लाख हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू सिर्फ 1 लाख हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 1,50,000 में से माइनस कर दोगे 1 लाख को, यानी कि 50,000 का लॉस बिजनेस फर्म को हो रहा है। ठीक है, तो जब रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो बिजनेस फर्म लॉस उठाती है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन भी है। There are 2 types of losses. One is the normal loss and second is the abnormal loss. ठीक है, ये क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मल लॉस इज द लॉस विच इज बाउंड टू इनकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली जो हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो नुकसान हो, जो लॉस हो, वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है लॉस इन वेट ड्यू टू लीकेज। मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट बिजनेस फर्म प्रोड्यूस कर रही है वो कुछ इस टाइप की है कि उसमें किसी तरह से लीकेज हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, ठीक है, एडिबल ऑयल, ठीक है, तो वो पैकेजिंग में आता है, तो किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर उन पैकेज में लीकेज हो जाती है तो ऑयल जो है वो डिस्पेल हो जाएगा। ठीक है, तो
ये क्या हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि लीकेज हो गई, क्वांटिटी में कमी आ गई, वेट में कमी आ गई, तो लॉस हो गया। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस हो रहा है। उसी तरह से लीकेज ना हो, इवेपोरेशन हो जाए, कोई ऐसी चीज बिजनेस फर्म प्रोड्यूस कर रहा है जो इवेपोरेट हो जाती है, हवा में घुल जाती है, तो इवेपोरेशन की वजह से भी नॉर्मल लॉस हो सकता है। स्पॉइलेज, कोई पेरिशेबल चीज है जो स्पॉइल जल्दी होती हो, ठीक है, जो एक्सपायर जल्दी होती हो, तो अगर स्पॉइल हो जाती है वो चीज बिकने से पहले, सेल होने से पहले ही स्पॉइल हो जाती है, तो स्पॉइलेज इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल लॉस के। उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस जो एबनॉर्मली, यानी कि जो नॉर्मल तौर पर नहीं होता, बट वंस इन अ वाइल अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, उस वजह से अगर कोई लॉस होता है बिजनेस फर्म को, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी अर्थक्वेक आ जाए, फायर लग जाए, ठीक है, फ्लड आ जाए, कोई बड़ी थेफ्ट हो जाए फैक्ट्री में, बिजनेस फर्म में, ठीक है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो ये कुछ एबनॉर्मल लॉसेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म आती है हमारी गेन, विच इज ऑपोजिट टू लॉस। जैसे लॉस आपके समझ में आ गया होगा, तो गेन भी आपके इजीली समझ में आ जाएगा। गेन मीन्स प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट सिनोनिमस है। इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। बिजनेस फर्म कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कर रही है या बहुत सारी ट्रांजेक्शंस, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस कर रही है, उसके बदले, उन ट्रांजेक्शंस के बदले जो भी मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा बिजनेस फर्म को, या जो भी प्रॉफिट मिलेगा, या कुछ भी एडवांटेज भी अगर मिलेगा, तो वो गेन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स सिमिलर हैं, गेन कह लिया जाए, प्रॉफिट कह लिया जाए, कोई एडवांटेज कह लिया जाए, मॉनेटरी बेनिफिट कह सकते हैं, तो ये बिजनेस फर्म के लिए गेन होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको लॉस का एग्जांपल दिया था, उसी तरह से सिंपल सा मैं गेन का एग्जांपल देती हूं। इफ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹4 लाख इज सोल्ड फॉर ₹7 लाख, ठीक है, कोई बिजनेस फर्म है, वो बिल्डिंग जो है जो 4 लाख वैल्यू करती थी, उसको 7 लाख में बेच देती है, तो क्या होगा, उसे गेन होगा। 7 लाख में से हम 4 लाख को लेस कर देंगे, ठीक है, तो 3 लाख रुपीस का गेन होता है बिजनेस फर्म को, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन करती है बिजनेस फर्म, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज विल बी द गेन, अगर 4 लाख की बिल्डिंग 7 लाख में बेची गई है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में कुछ ये टर्म्स हमने अकाउंटिंग टर्म्स सीखने की कोशिश की। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।